हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी एड्स के बारे में कि गूगल पे डिस्कवरी एड्स कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसकी बजटिंग की जाती है, कैसे उसमें बिडिंग की जाती है, किस किस टाइप के उसमें एड्स क्रिएट किए जाते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हाउ टू क्रिएट गूगल डिस्कवरी एड्स। सबसे पहले डिस्कवरी कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें अपने गूगल एड्स अकाउंट में साइन इन करना होगा। क्योंकि मैंने पहले से ही साइन इन किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली अकाउंट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्कवरी कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डिस्कवरी कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। जो यहाँ पर एक ब्लू कलर का बार बना हुआ है और प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर न्यू कैंपेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन कैंपेन है, लीड जनरेट करना है, तो हम लीड सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स जनरेट करने का है तो हम यहाँ पर सेल्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केवल वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए है तो हम अपना ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट करेंगे। फर्दर सो ऑन, जो हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लीड सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना है, सिलेक्ट करना है कैंपेन टाइप। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कवरी कैंपेन्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपना कैंपेन टाइम डिस्कवरी सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने कर दिया डिस्कवरी सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का यूआरएल डालना है और लैंडिंग पेज बोल सकते हैं हम, जहाँ पर आप यूजर को एड पे क्लिक करने के बाद ले जाना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर रेफरेंस के नाम पर कोई यूआरएल डाल देता हूँ। जैसे ये मैंने रेफरेंस यूआरएल डाला है और मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डिस्कवरी। डिस्कवरी। अब यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाती है इसमें कैंपेन्स की सेटिंग्स। सबसे पहले लोकेशंस का ऑप्शन आता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रेडियस टारगेटिंग लगा सकते हैं, आप सिटी लेवल टारगेटिंग कर सकते हैं, आप कंट्री लेवल टारगेटिंग कर सकते हैं। सर जैसे मैं यहाँ पर सिटी लेवल टारगेटिंग, अगर मुझे सपोज केवल किसी पर्टिकुलर सिटी लाइक दिल्ली एनसीआर में ही चलाना है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली से लोकेशन सिलेक्ट कर लूंगा, दिल्ली कर लूंगा, गुड़गांव कर लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना कैंपेन चलाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है बिडिंग्स का। आपको सबसे बिडिंग में एक आपका यहाँ पे ऑप्शन है फोकस ऑन कन्वर्जन, क्योंकि मैंने लीड कैंपेन बनाया है तो मुझे कन्वर्जन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चला सकता हूँ, या फिर मैं अपने कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई टीसीपीए सेट कर सकता हूँ। बहुत सारे अकाउंट्स में टीसीपीए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सजेस्टेड करेगा कि आप इतना टीसीपीए रखें, और बहुत सारे अकाउंट्स में नहीं भी करेगा एज पर द अकाउंट स्पेंड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आप सजेस्टेड टीसीपी आ रहा है वही ले, आप उससे कम भी ले सकते हैं। सपोज मैंने 50 रुपीज टीसीपी लिया कि मुझे पर कन्वर्जन 50 रुपीज में चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बजट कर इस डालना है कि आप कितना बजट पर डे स्पेंड करना चाहते हैं। सपोज मैंने 1000 ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन एक्शन का मतलब ये है कि आप किस चीज़ को कन्वर्जन मानना चाहते हैं। सपोज कोई लीड लैंडिंग पेज है, वहाँ पे लीड फॉर्म है, तो जो यूज़र लीड फॉर्म भरने के बाद थैंक यू पेज पे चला जाता है वो कन्वर्जन है। या फिर आपके लैंडिंग पेज पर कोई मोबाइल नंबर है, उस पर क्लिक करने को आप कन्वर्जन मानते हैं, तो आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्जन सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कन्वर्जन एक्शन मैंने माना है वेबसाइट लीड की, कोई भी आए और वेबसाइट पर लीड भर के फिल करके चला जाए। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है मोर सेटिंग का। मोर सेटिंग में वही नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं जो अदर्स कैंपेन्स में होती है। ऐड शेड्यूलिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर डे और टाइम्स के अकॉर्डिंग अपना ऐड शेड्यूल कर सकते हैं, आप इसमें एंड डेट लगा सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है ऑडियंस सिलेक्ट करने का। अब ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए आप इसमें देख रहे हैं, आप या तो आप अपनी कस्टम डेटा डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई फर्स्ट पार्टी डेटा, या फिर आपका कोई यूजर डेटा है तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप तीनों में ही तीनों डेटा में से ही कुछ कुछ डेटा आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के नाम पर यहाँ पर लेता हूँ वुमेन्स क्लोथिंग,
क्लोथिंग एंड एसेसरीज, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग पे चेक बॉक्स पर क्लिक किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एडवर्ड पैनल की एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और जो के कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद मैंने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब मुझे करना है ऐड क्रिएट। तो ये डिस्कवरी कैंपेन है, इसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल डिस्प्ले कैंपेन और सर्च कैंपेन से डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे डिस्कवरी ऐड क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ, डिस्कवरी ऐड। यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिस्कवरी क्राउजल ऐड एंड डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी क्राउजल ऐड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं डिस्कवरी ऐड क्रिएट करके बता देता हूँ कि डिस्कवरी ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जहाँ पर हम डिस्कवरी ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है सारी रिक्वायरमेंट्स। तो फाइनल यूआरएल मैंने कैंपेन के स्टार्टिंग में ही डाल दिया था रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पर डालने हैं हमें इमेजेस एंड लोगोस। तो अभी जो इसमें मैं इमेजेस डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट डाली है मैं उसी का रेफरेंस उठा लेता हूँ। आप चाहे तो अलग से कोई इमेजेस डाल सकते हैं और चाहे तो अलग इसमें से ही अपनी वेबसाइट का जो रेफरेंस इमेजेस हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन ब्लर आए हैं, 1:1, 1:90, 1:1, 4:5। इसका मतलब ये है कि आपको एक इमेज 1:1 की लेनी है, एक इमेज 1:90, 1:1 की लेनी है, मिनिमम वन इमेज 4:5 रेशियो की लेनी है। और वो इमेजेस आप यहाँ पर डालकर इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे हेडलाइंस। नॉर्मल हेडलाइंस आप यहाँ पर मल्टीपल हेडलाइंस डाल सकते हैं, अप टू 5 हेडलाइंस। लाइक जैसे मैं लिखता हूँ टेस्ट 1, टेस्ट 2। आप अपनी हेडलाइन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर यूनिक 5 डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3, डिस्क्रिप्शन 4 और डिस्क्रिप्शन 5। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का नेम लिखना है। जैसे मैंने डोमेन नेम लिया था मिंतेगा.com पे, तो आप आपका जो भी बिजनेस का नाम है आप यहाँ पर उसका बिजनेस का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया मिंतेगा। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का। इसमें ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है ऑटोमेटेड। चाहे आप या तो ऑटोमेटेड ही रहने दें या फिर आप अपने अकॉर्डिंग को इनमें अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई भी एक सीटीए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया शॉप नाउ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर मुझे एरर दिखा रहा है कि फिक्स एरर, क्योंकि मैंने अपनी ऐड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है, क्योंकि मैंने उसमें सारे के सारे रिकमेंडेड साइज के अकॉर्डिंग क्रिएटिव्स ऐड नहीं किया था। जब आप अपना रिकमेंडेड साइज के अकॉर्डिंग क्रिएटिव्स ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई वार्निंग मैसेज शो नहीं होगा और सीधा सीधा यहाँ पर मैसेज होगा पब्लिश। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ये डिस्कवरी कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे देखकर आप कोई भी डिस्कवरी कैंपेन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका डिस्कवरी कैंपेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।